नमस्कार सभी साथियों और गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा 2 मिनट रुकिए, सामान दो। साथियों, आज की मीटिंग थोड़ा स्पेशल होने वाली है। तो साथियों, आज की मीटिंग का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी प्रथम गुरु माता होती है, दूसरे गुरु हमारे धरती माता होती है और तीसरा गुरु हमारे पिता होते हैं। उसके बाद चौथे गुरु का नंबर आता है साथियों। वह हमारे वो शिक्षक होते हैं जो हमको शिक्षा देते हैं। और पांचवे होते हैं हमारे आध्यात्मिक गुरु। तो गुरु का अपना एक अलग महत्व, और ये चीजें हमको जानना समझना बहुत जरूरी, क्योंकि गुरु वो होते हैं साथियों जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। और यहाँ गुरु के समर्पण को समझना भी जरूरी। गुरु के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब समान होते हैं। गुरु के लिए कोई ज्ञानी कोई अज्ञानी नहीं होता, सब समान होते हैं। तो ये चीजें हमको समझना है साथियों सभी को। और आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट ग्रेट सभी लीडर बने हुए हैं, और जो नहीं बने हैं वो भी बहुत जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं। तो साथियों, आज होस्टिंग का पार्ट मैं संभालूंगा। और आज हम सिर्फ हमारे ग्रेट ग्रेट जितने भी हमारे गुरुजन हैं, जितने भी हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर हैं, आज गुरु पूर्णिमा स्पेशल में हम हमारे सभी गुरुओं की वाणी सुनेंगे और एक आशीर्वाद के रूप में उन वाणियों को समझेंगे और उनको अपने मन में उतारेंगे। तो साथियों, अभी हमारे बीच में हमारे राहुल नेरकर सर आ चुके हैं, हमारे नरसिंह साहू जी आ चुके हैं, और जैसे जैसे हमारे लीडर आते जाएंगे साथियों, मैं बारी बारी सबको बुलाता रहूंगा। तो आज का शुभारंभ हम हमारे टेक्निकल गुरु हमारे राहुल नेरकर जी, जो 5 पांडवों में से एक हैं और नॉर्थ इंडिया में हाई रिच की पहचान देने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे ही महान शख्सियत को मैं सर्वप्रथम इनवाइट करना चाहूंगा। तो मोस्ट वेलकम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम। आप आए और अब हमको अपना आशीष वचन दे और हमारा आगे के लिए मार्ग प्रशस्त करे सर। मोस्ट वेलकम राहुल सर। वेलकम। यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच। यस, मेरा वॉइस आ रहा है सर? यस सर, यस, कंटिन्यू सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। अभी बने हुए हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे बने हुए हैं, जो कि हमारे ग्रेट लीडर है, सभी के सभी नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छा उन्होंने अपना एक पहचान बनाया था हाई ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से। सभी को मेरा नमस्कार है। और कहीं ना कहीं हम सभी लोग जो आज यहाँ पे कनेक्टेड हैं, तो कनेक्ट होने के पीछे हम सभी लोगों का मकसद है, हमारे कुलदीप सर जो है वो चाहते हैं कि सभी लीडर्स लोग एकजुट रहे और हम सभी लोग इस गुरु पूर्णिमा के दिन हम सभी लोग अपना कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ में बनाए रखें। सबसे पहले आप सभी लोगों को जो है गुरु पूर्णिमा की जो है ढेर सारी शुभकामनाएं।
और हर किसी के जीवन में जो है गुरु का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता है। और सबसे पहले हमारे जो गुरु है हमारे माता पिता होते हैं, जो हमको उंगली पकड़ के जो है चलना सिखाते हैं। हम बार बार गिरते हैं, वो हमको गिरने देते हैं। और फिर उसके बाद जो है जब हम ठोकर लगने के बाद में जब हम चलना सीखते हैं, तभी हमको पता चलता है कि जिंदगी में भी ऐसे ही हमको जो है बहुत बार ठोकर लगेगी, और हमको जो है चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि कहते हैं ना, जिंदगी का नाम जो है वो चलना है। हम सभी लोगों को जो है चलते रहना है। प्रॉब्लम्स आएगी जिंदगी में, जब तक ये प्रॉब्लम्स आएगी नहीं जिंदगी का मजा भी नहीं आएगा। उतार चढ़ाव आना भी जरूरी है जिंदगी में। और हमारे लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, हम सभी लोगों ने उसको फेस किया है और डट के उसका सामना भी किया है। और सभी के सभी लीडर अपने जिंदगी में आज जो भी मुकाम पे है, कहीं ना कहीं वो अपने अनुभव की वजह से आज इस मुकाम पे है, जो भी लेवल पे वो पहुंचे हैं। ऐसा नहीं कि हर लीडर जो है उनके लाइफ में सुखी सुख है। जिंदगी में जब तक के दुख का हम अनुभव नहीं लेंगे, सुख का भी अनुभव हम नहीं ले सकते हैं। तो अभी हम सभी लोग जो है गुरु पूर्णिमा के दिन, हम नॉर्थ इंडिया के सभी लीडर्स लोग एकजुट होना जरूरी है। और कहीं ना कहीं हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग जो है हम सभी लोगों के जिंदगी में एक प्रकाश लेके आई थी। लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से हम सभी लोग जो है उससे बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए। उस प्रॉब्लम को जो है आज फेस कर रहे हैं, अभी भी फेस कर रहे हैं। और मैं भी फेस कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने भी फेस किया है, लेकिन मैंने आगे बढ़ना ही उचित समझा, क्योंकि अभी सभी लोग जो है अपने घर को, फैमिली को चलाने के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे। राइट, सभी को कुछ ना कुछ करना जरूरी भी है। राइट। लेकिन जो कहते हैं ना कि हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में हम लोगों ने जो मुकाम हासिल किया था, तो हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग को भी हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम सभी लोग वहां से एक अच्छा अर्निंग भी लिए थे। और कहते हैं कि जब जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो बता के नहीं आती है ना। एक्सीडेंटली कोई भी प्रॉब्लम्स हो जाता है और हमको पता भी नहीं चलता है। राइट। और उसको भी हमको जो है फेस करके आगे बढ़ना होता है। राइट। अब इसमें हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि समय जो होता है उस टाइम पे जो है हमको समय का जो है, जो खराब समय होता है उसका सामना हमको करना ही पड़ता है, सभी को करना पड़ता है। और फिर अच्छे दिन भी आते हैं, हम उस अच्छे दिन का जो इंतजार करते हैं। और अच्छा दिन सभी की जिंदगी में आए, मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग जो है अपने घर में खुशहाल रहे, उनके बच्चे स्वस्थ रहे, उनके माता पिता स्वस्थ रहे, और जिंदगी को जो है अच्छे से जिए। बस यही मैं भगवान से प्रे करूंगा। और जो भी उनके ख्वाहिश है, जो भी सपने हैं, जो अभी भी उनके अधूरे रह चुके होंगे, वो अधूरे सपने जो है, वो जो भी काम कर रहे हैं उसके माध्यम से उनके सपने जो है वो पूरे हो। यही मैं ईश्वर से, भगवान से प्रे करता हूँ। और आज मुझे कुलदीप सर ने बोलने का, दो शब्द रखने का मौका दिया, मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कुलदीप सर को, कि उन्होंने जो है एक कड़ी जोड़ने का काम किया है। जिस प्रकार से मोतियों का जो है वैल्यू तभी होता है जब उसको जो है पिरोया जाता है माला में, है ना। जो एक डोर रहती है, उस डोर को जो है पिरोने का काम करता है हमारा कुलदीप सर। राइट। सभी मोतियों को जो है एक जगह पे लेके आने का काम करते हैं। तो मैं उनको ग्रैंड सैल्यूट देना चाहता हूँ कि अभी भी हाईरिच के बहुत सारे लीडर्स लोगों को उन्होंने कनेक्टेड रखा है। नहीं तो हमारी तो बातचीत भी नहीं होती, बहुत सारे पुराने लीडर लोगों के साथ में बातचीत नहीं हो रही है। कौन कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है, कुछ भी खबर नहीं है, किसी को भी नहीं है। लेकिन कुलदीप सर के मीटिंग में, जूम मीटिंग में, वो लोग, बहुत सारे लोग जो है आते हैं और यहाँ पे अपने अनुभव को शेयर करते हैं। राइट। और ये होना जरूरी है। ठीक है। क्योंकि बिजनेस से सब कुछ नहीं होता, एक रिलेशन भी हमारा होता है एक दूसरे के साथ में, उसको भी बरकरार रखना जरूरी है। क्योंकि कहते हैं ना कि हम पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन इंसान को कमाना बहुत जरूरी होता है। और जो इंसान को कमाता है वही जिंदगी में सबसे ज्यादा धनवान होता है। और जिंदगी में एक ही चीज को हमको याद रखना है कि पैसा आते जाते रहता है, लेकिन हमारे रिलेशन जो है वो सबके साथ में अच्छे रहने चाहिए। हमारे रिलेशन सबके साथ में जो है मधुर होने चाहिए। ठीक है। मन मुटाव जिंदगी में आते जाते रहता है। जिंदगी में हर कोई, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। हर किसी को लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन हर कोई, हर किसी के लिए परफेक्ट मतलब नहीं बन पाता है। क्योंकि इंसान उम्मीदें लगा के रखता है कि वो इंसान मेरे लिए परफेक्ट होना चाहिए। वो जो है मेरे हिसाब से जैसा मैं चाहता हूँ वैसा वो होना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है जनरली। और तब जाके हमको जो है दुख होता है कि वो इंसान जो है जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं है। ठीक है। तो वहां पे फिर हम लोगों को दुख होता है। लेकिन हम कहते हैं कि हर इंसान के अंदर में अपनी अपनी एक ये होती है, तो उसको उसके
गुण के हिसाब से उसको एक्सेप्ट करना भी जरूरी है, और हम किसी को बदल नहीं सकते हैं, राइट। किसी को भी हमको बदलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा भगवान ने बना के भेजा है, प्रकृति ने जैसा उसको दिया है, हर किसी का नेचर अलग अलग होता है, हर किसी का व्यवहार अलग अलग होता है, हर किसी का वाणी अलग अलग होता है, हर किसी का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, राइट। तो हम सभी ने एक दूसरे को जो है जैसा वो है वैसे ही सब हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है। माता पिता भी हमारे जो होते हैं, किसी के घर में देखना आप, माता पिता बहुत कठोर होते हैं, वो चाहते हैं अपने बच्चों को अच्छा परवरिश देना, और वो चाहते हैं कि बच्चे अनुशासन में रहे, तो उनका लाइफ आगे करियर अच्छा बन पाएगा। और कुछ कुछ घर में बच्चे जो होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके माता पिता का कोई अनुशासन नहीं होता है, और उनको कोई डांट फटकार नहीं होती है, और फिर उनके बच्चे जो है बिगड़ जाते हैं, फिर आगे चल के जो है उनको फिर प्रॉब्लम्स होता है। क्यों? क्योंकि बाद में पछतावा इस चीज का होता है कि काश मैंने फटकार लगा ली होती, काश मैंने उसको रोक लिया होता, तो शायद वो जो है आज अच्छे मुकाम पे होता, आज वो बिगड़ता नहीं मेरा बेटा, राइट। तो कहीं ना कहीं हमारे संस्कार जो होते हैं वो हमारे जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। और संस्कार हमको, और भारत की संस्कृति है, हम कहते हैं कि हमारा जो भारत है वो संस्कृति प्रधान हमारा देश है। और यहाँ पे जो है हम गुरुजन को बहुत वैल्यू देते हैं, गुरुजन को हम पूछते हैं, हमारे जो भी गुरुवर होते हैं उनके जो है चरण को हम छू के उनका आशीर्वाद लेते हैं, कि जब भी हम कोई अच्छा काम करें, हम कोई भी काम करने जाए, तो आपका आशीर्वाद हमारे साथ में हमेशा बने रहना चाहिए। और हम भी जब कभी भी कोई भी काम करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेते हैं, राइट। क्योंकि उनके आशीर्वाद के बगैर हम कहीं पे सक्सेस नहीं हो सकते, राइट। और माता पिता को तो जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला हुआ है, राइट। और गुरुजन को भी उसके बाद में स्थान मिला हुआ है, ठीक है। टीचर, हमारे जो शिक्षक होते हैं उनको भी जो है आज के दिन बहुत लोग जो है पूछते हैं। क्यों? क्योंकि वही हमको ज्ञान हमको जो है देते हैं, जिंदगी का ज्ञान तो हमको, हम जो जिंदगी में हम जो उतार चढ़ाव होते हैं उससे सीखते हैं, लेकिन जो हमको व्यवहारिक जो ज्ञान होता है वो हमारे माता पिता से और हमारे शिक्षक जो होते हैं उनसे मिलता है, राइट। और रही बात हम जो बिजनेस करते हैं उसमें जो हमारे अपलाइन जो होते हैं उनको हम गुरु मान लेते हैं, चाहे उम्र में वो छोटा हो बड़ा हो, उसको अनुभव हो ना हो, लेकिन वो हमारा अपलाइन जो होता है उसको हम गुरु मानते हैं, क्योंकि वो हमको सिस्टम में लेके आता है, इसलिए वो भी हमारा गुरु होता है, राइट। और गुरु और शिष्य का जो हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए? मधुर होना चाहिए हमेशा, ठीक है। और जब कभी भी हम अपने गुरुजन को मिलते हैं, तो उनको उसी नज़र से हमको रिस्पेक्ट देना है जैसे पहले हम देते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी सिस्टम हम छोड़ दिए, कंपनी में प्रॉब्लम्स आ गया तो हमारे गुरुजन को हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कभी ना कभी हम भी किसी न किसी के अपलाइन हैं और रहेंगे, और कभी ना कभी वो भी हमको, हमारे डाउनलाइन जो है, हमारा लाइफ लाइन जो है, हमको भी वैल्यू देगा, हमको भी पूछेगा, ठीक है। और एक्चुअली कंपनी आती जाती रहती है, आप सभी लोगों को पता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमने कदम रखा है, तो कंपनियां जो होती है आते जाते रहती है, आप सभी लोगों को पता है। लेकिन कुछ चीजें, कुछ अनुभव हमको कंपनी से मिल जाता है, कि इन फ्यूचर में हमको जब भी कदम रखना है, अगर हमारे साथ में कोई इंसिडेंस या कोई घटना हो जाती है, तो हमको जब भी कदम रखना है हमारे लाइफ में आगे, हमको बहुत ही फूक फूक के रखना है। क्योंकि एक कहावत है, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, राइट। और वो हमको जो है अनुभव मिल चुका है। और आगे जो भी हम करेंगे, हम जो है अच्छा ही करेंगे, लोगों के भले का ही करेंगे, और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ही करेंगे। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हमारे वजह से किसी का भला हो, हमारे वजह से किसी का नुकसान नहीं हो, राइट। और हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत लोगों का जो है लाइफ भी चेंज हुआ है। सिर्फ एक प्रॉब्लम्स हुई थी, जो कि इन्वेस्टमेंट प्लान को लेके हुई थी, जिसकी वजह से आज हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे लोगों का जो है उस इन्वेस्टमेंट प्लान को लेके रिलेशन खराब हुआ है। किसी ने कुछ मिस कमिटमेंट करके किसी को पैसे इन्वेस्ट करवा दिए। और मैं तो हमेशा कहता था कि किसी को लायबिलिटी उठा के किसी को इन्वेस्टमेंट नहीं कराना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पैसा ऐसी चीज होती है, वो भाई भाई के रिलेशन को खराब करते हैं, माता पिता कहते हैं ना, बाप बेटे का रिलेशन को खराब करते हैं, राइट। और पैसे का व्यवहार हमेशा अच्छा होना चाहिए, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो दोस्ती यारी हो, चाहे रिश्तेदारी हो, राइट। और ये पैसा ही ऐसी चीज है जो इंसान को एक दूसरे से अलग करती है, एक दूसरे को जोड़ती भी है, राइट। आज तो पैसे के बगैर जो है पत्ता भी नहीं हिलता है मेरे दोस्त, राइट। सारी दुनिया जो है इसी के ऊपर टिकी हुई है, राइट। और आज सबसे बड़ी जो हमने समस्या देखी थी, जो कि नॉर्थ इंडिया में है, वो है बेरोजगारी। और ये बेरोजगारी को खत्म करने के लिए एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है,
जो इस बेरोजगारी को खत्म कर सकता है वो है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इसीलिए हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को कहते हैं दुनिया का ये आठवां अजूबा है। राइट। और हर किसी ने करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, लेकिन कौन सी कंपनी करना चाहिए इसका भी चुनाव सही होना चाहिए, कि हम एक अच्छे कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही हम काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। मार्केट में आज बहुत सारी कंपनी आ रही है, लोगों को चूना लगा के लेके जा रही है। बहुत सारे लोग डूब चुके हैं, हाई रिच में लोगों ने पैसा कमाया, और उसके बाद में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान में उन लोगों ने पैसा को इन्वेस्ट किया, और वो जो कमाया हुआ पैसा है कहीं ना कहीं वो भी गवा दिए। बहुत अफसोस और दुख होता है कि वो पैसे को हम लोग संभाल नहीं पाए। राइट। जब पैसा आता है, लक्ष्मी जी आती है, तो जब पैसा आते रहता है तो हमको लगता है कि लक्ष्मी जी आ रही है, तो हम लोग जो है फिर दिल खोल के खर्चा करते हैं। ठीक है। और उस टाइम पे मनी मैनेजमेंट जिसका सही नहीं होता है वो हमेशा जो है लाइफ में जीरो बन जाता है, मतलब मनी मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से। क्योंकि देखो, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन उसको मैनेज करना, उसको संभाले रखना और उसको बढ़ोतरी करना, उसको जो है हमारा उस पैसे से पैसा कैसे बने, उसका ग्रोथ कैसे हो, इसके बारे में भी हमको सोचना जरूरी होता है। और अगर ये चीज हम करते हैं, अगर लाइफ में अगर आपने 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख कमाया, तो 1 लाख से 2 लाख कैसे बना सकते हैं हम लोग, 2 लाख से 4 लाख, और उससे आने आने वाले दिनों में करोड़ों कैसे बना सकते हैं, इसका हमको जो है प्लानिंग और उसका आइडिया होना जरूरी है। आज मैक्सिमम लोगों को जो है उसका आइडिया और प्लानिंग नहीं है। तो सबसे पहले तो हमको नेटवर्क मार्केटिंग से एक चीज सीखना चाहिए, कि यहाँ पे हमको हमारा जो है स्किल डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है कि पैसे किस प्रकार से मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पे हम टाइम एंड वर्क को मल्टीप्लाई करके हमारे मनी को क्या करते हैं, हमारे पैसे को जो है यहाँ पे डुप्लीकेशन करते हैं। पैसा यहाँ पे डुप्लीकेट होता है, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग का पावर है। बाकी जगह पे आप देखो, ट्रेडिशनल में आप अकेले ही काम करोगे तो अकेले काम करके इंसान बड़ा कभी नहीं बना हुआ है, क्योंकि वहां पे टाइम का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता है, कि हम 24 घंटे से ज्यादा तो काम नहीं कर सकते ना। ये सब चीजें हैं। और कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमको एक अच्छा कंपनी अगर मिल जाता है तो हमारे लाइफ में 360 डिग्री का चेंज हो सकता है। और हम भगवान से प्रे करते हैं, मैं अभी भी भगवान से प्रे करता हूँ कि जिन जिन लोगों का जो है हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से पैसा डूबा है या फंसा है, और जो भी लीडर्स प्रॉब्लम्स में है, अपने डाउनलाइन की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने डाउनलाइन को एफआईआर किया है, डाउनलाइन के ऊपर एफआईआर किए हैं, वो लोग आज प्रॉब्लम्स में है। क्योंकि आज सुबह ही मेरी बात हुई थी कुलदीप सर से, तो उन्होंने बताया था कि कोई पिंटू सर है, उनके ऊपर कुछ लीडर लोगों ने एफआईआर किए है। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे किस्से हमको सुनाई दे रहे हैं, हाईरिच में बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं मुझे। एक चंद्रपुर का किस्सा हुआ, वहां पे तो जो है 8 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्लान को लेके आखिरी आखिरी में उनका पैसा इन्वेस्ट कर दिया गया है। और 35 लाख का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें कि ओनली हाईरिच में 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। कुलदीप सर को बताया 5 लाख का खाली इन्वेस्टमेंट उस बंदे ने किया था, और बाकी का जो पैसा है हाईरिच के नाम पे लिया था, लेकिन पैसा उसने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। जब इन्वेस्टिगेशन चली, एफआईआर हुआ, पुलिस ने इंक्वायरी किया, तो उसके बाद में पता चला कि जो बंदे थे, जो जिनके माध्यम से उन्होंने रिटायरमेंट का पैसा था किसी बंदे का, और पूरा जिंदगी की पूरी कमाई उसने लगा दी थी। बाद में पता चला कि हाईरिच में तो सिर्फ 5 से 6 लाख रुपए खाली इन्वेस्टमेंट हुआ है, बाकी सारा पैसा जो है उन्होंने अलग अलग क्रिप्टो करेंसी वाले कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है, और उसमें से 5 लाख रुपए का उन्होंने कार भी ले लिया है। अब बताइए ऐसे लीडर लोगों को क्या बोला जाए। तो नीयत जो है साफ रख होनी चाहिए लीडर्स की। अगर जिसकी नीयत साफ नहीं है, तो वहां पे फिर ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। आज वो लोग जेल में जाने वाले हैं, क्योंकि उनके खिलाफ एक्शन हो चुका है। राइट। तो ऐसा कोई गलत काम भी मत करो। आज हम लोग बाहर है, क्यों है? क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं किया, ना ही किसी को कोई आमिष दिखा के या कुछ ऐसा लालच दे के किसी ने किसी का पैसा इन्वेस्ट नहीं करवाया। सभी लोगों को पता है, हमने बोले थे कि जो लोग पैसा कमा रहे हैं, जिन्होंने पैसा कमाया है, वो सिर्फ अपना इनकम का 10% खाली इन्वेस्टमेंट करो। इनकम का मतलब आपने 1 लाख कमाया तो ओनली 10,000 रुपये आप डिजिटल में डालो। बराबर है। ऐसा नहीं बोला गया था कि आप अपना घर को गहने को गिरवी करके आप पैसा डालो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से काम किया, जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोगों के रिलेशन भी खराब हो चुके हैं, और मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे, आज कहीं खड़े रहने के वो लायक नहीं रहे। राइट। तो मिस कमिटमेंट और मिस लीडिंग करके किसी को भी सिस्टम में नहीं लाना चाहिए। और ये चीज मैंने नहीं किया। जब बिलियनर मीट हुई थी, कंपनी के सीईओ आए थे, विनीत कुरनेला। राइट।
और वो उन्होंने मीटिंग लिए थे जब 5-5 लाख का इन्वेस्टमेंट वाला जो है प्रोग्राम चल रहा था। तो बहुत सारे लीडर्स लोग आए थे वहाँ पे। हम लोगों ने बढ़िया एंजॉय भी किए थे वहाँ पे मुंबई में। आप सभी लोगों को याद होगा। और वहाँ पे फिर विनीत कुर्नेला ना हम लोगों को विश्वास दिलाया था कि हमारा जो है कंपनी का शेयर्स बहुत ऊपर जाने वाला है। और 2 साल में ही जो है आपको यहाँ पे 10 गुना जो है बेनिफिट्स मिलने वाला है। मतलब 5 लाख का उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया था 50 लाख आपको मिलेगा। राइट। और जब वो मीटिंग खत्म हुई उसके बाद में जब हम अपने रूम में गए तो मुझे बहुत सारा लीडर लोग कॉल कर रहे थे। और एमपी का कुछ लीडर लोग आया था मेरे पास में और बोला था कि सर ये 5 लाख का 50 लाख सही में मिलेगा क्या। तो मैंने बोला था भाई इसका कोई गारंटी ले नहीं सकता है। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो और आपके पास पैसा है, आप कमा चुके हो हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग से, और आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तो आप इन्वेस्टमेंट करिए। ये मैं किसको बोला था? ये मैंने बोला था अकरम मंसूरी सर के टीम के लोगों को। राइट। तो उस टाइम पे मेरे बारे में भी बहुत सारे लोगों ने बोला था कि राहुल सर नेगेटिव नेगेटिव बातें कर रहे हैं। मैंने तो अजय सर को भी मैं रोका था, अजय सर देखिए आप कार मत लीजिए क्योंकि भी कंपनी में अपडेशन चल रहा है। राइट। मैंने उनको कार लेने के लिए रोका था तो उन्होंने मेरा कंप्लेंट कर दिया था। आपसे भी लोगों को पता है इसमें मिशन 90 के बहुत सारे leaders लोग बने हैं। क्या होता है जब कोई भी गुरु आपको जब हिंट देता है तो आपके भले के लिए देता है। ऐसा नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ रहे हो तो मेरे को कोई उसमें कोई जेलसी है आप मेरे से आगे बढ़ रहे हो तो ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन जब इंसान को जो है हिंट थोड़ी सी मिल जाती है या पता चल जाता है कि अभी प्रॉब्लम चल रहा है कंपनी में, तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी करवाना नहीं चाहिए किसी का। और वहां पे भी थोड़ा सा स्टॉप होना जरूरी है हम लोगों को। क्योंकि वो प्रॉब्लम कहाँ से आई है? वो बाहर से आई है प्रॉब्लम्स। ठीक है, कंपनी प्रॉब्लम में चल रही है, दिक्कत में चल रही है, हमको पता चल रहा है कि कंपनी अभी प्रॉब्लम दिक्कत में चल रही है और 1 साल से चल रही है। तो वहां पे हम लोगों ने थोड़ा सा स्टॉप हो जाना चाहिए था। लेकिन कैसा होता है कि हमको इतना बिलीव था कंपनी के ऊपर कि हम लोग उस चीज को जो है ये नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं आगे चल के जो हादसा हम सभी लोगों के साथ में हुआ वो हमको जिंदगी में कभी भी हम उसको भूल नहीं सकते हैं। राइट। लेकिन चलो जो चीजें हो गई उसको जो है हमको थोड़ा सा झेल के आगे बढ़ना है हमको। राइट। जो भी हमको दिक्कतें परेशानी हुई है आप सभी लोगों को उसके लिए मैं भी बहुत, मुझे भी अफसोस लगता है कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए किसी के साथ में, क्योंकि सबका अपना करियर लगा हुआ था दाव पे। आज हम लोगों का भी करियर लगा था, आप लोगों का भी करियर लगा, सबका करियर दाव पे लगा हुआ था। और पल भर में जो है पूरा कोलैप्स हो गया, हम लोग जीरो पे आ गए। लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि जिंदगी चलने का नाम है, हमको चलते रहना पड़ेगा। तो ज़्यादा समय मैंने ले लिया तो सॉरी। आज पहली बार मेरे को कुलदीप सर ने बोलने का मौका दिया। वैसे मैं बहुत कम आता हूँ क्योंकि बीच में आप सब लोगों को पता है कि मैं भी डिप्रेशन में चला गया था। 6 महीना में कंटिन्यू सुबह जूम मीटिंग लिया था, लोगों को अपडेट दे रहा था। बहुत सारे लीडर लोग जो निगेटिव होकर सिस्टम छोड़ के चले गए थे, वो लोग हाईरिच के बारे में बहुत सारा निगेटिव कमेंट्स करते थे। उन लोगों को सिर्फ मैं अकेला था बंदा जो मैं उनको जवाब देता था। ना संदीप सर देते थे, ना कोई देते, ना जो भी जो सब देते थे, ना आर के मनार देते, कोई नहीं देते। लेकिन क्योंकि हाईरिच दिल में बसा हुआ था, हाईरिच को हम दिल से चाहते थे। इसलिए हाईरिच के बारे में कोई गलत बोलता था तो हमको वो चीज़ सहन नहीं होती थी, हम लोग उनको जो है रिप्लाई करते थे। लेकिन जब 6 महीने के बाद में जब कुछ हमारे लीडर्स लोग, हमारे सीनियर लोग अलग कंपनी स्टार्ट कर दिए और हमको अपडेट नहीं मिला, तो उसकी वजह से फिर हम लोग थोड़ा सा नाराज हो गए उनसे। और फिर वो नाराजी की वजह से, वो नाराजी किधर गई मुझे पता नहीं, लेकिन जो कहते हैं ना कि ईडी की जो हम लोगों के ऊपर जो गाज गिरी थी, कहीं ना कहीं वो नाराजी का ही असर था। वो मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, मेरे मेरे को ये लगता है। अगर कोई किसी को अपना खुन्नस निकालने के लिए, या उनका कंपनी हमने ज्वाइन नहीं किया, उनके साथ में काम नहीं किया, तो आप किसी को जो है अदर कंपनी में काम करने के लिए रोक नहीं सकते हो। राइट। सबका अपना अपना डिसीजन, अपना अपना ये होता है। ठीक है। और ये चीज़ उन लोगों ने भी समझना चाहिए था कि इन लोगों की वजह से नॉर्थ इंडिया में हमारी पहचान हुई थी। लेकिन आज हम लोग इन्हीं के बारे में गलत सोचे। राइट। अपलाइन एज ए गुरु का जो हमने इनको दर्जा दिए थे, वो दर्जे को वो जो है सही तरीके से उसको ये नहीं कर पाए। राइट। अभी भी हम उनको गुरु मानते हैं क्योंकि वो सिस्टम में हमको वो सिस्टम को लेके आए थे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में। राइट। आज भी हम उनको गुरु मानते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमको जब उनकी कुछ बुराई भी होती है, वो हमको जब ये होती है, तो उन गुरु को भी जो है हम लोग अच्छे नज़र से नहीं देखते। लेकिन आज गुरु पूर्णिमा है, मैंने कुलदीप सर को बोला कि सबको बुलाओ, सभी गुरु को बुलाओ। ठीक है। सबका जो भी मन मुटाव है यहाँ पे जो है क्लियर हो जाएगा। पुरानी बातें जो भी है उसको हम सब भूल जाएंगे और फिर से सब लोगों को यहाँ पे इकट्ठा लेके आओ। ठीक है।
और कुलदीप सर बोले कि बिल्कुल मैं सभी को लेके आता हूँ। और कितना लोग अभी यहाँ पे बना हुआ है मुझे देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे हमारे बीच में यहाँ पे बने हुए हैं अनिल शाक्य सर है, नरसिंह साहू सर है, राज मुखर्जी सर है, शिव कुमार जी है, श्रद्धा मैडम है, और हमारे कुलदीप सर है, अतुल रांदे सर है, बीसलाल चुन्नीलाल भारद्वाज सर है, ठीक है, मिथुन सर है, राजकुमारी है, रामचंद्र है, रूपक ठाकुर सर है, सलीम सर है, संगीता मैडम है, संजय सर है, संतोष सर है, सावित्री मैडम है, सुजाता मैडम है, और सुमित्रा दिग्रस है। तो मैं एक्सपेक्टेशन लगाया था कि आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन, राइट, हमारे जो है टॉप अपलाइन जो थे वो यहाँ पे अपना जो है उपस्थिति दर्ज कराएंगे। लेकिन हो सकता है वो कहीं बिजी होंगे। आज गुरु पूर्णिमा के दिन हो सकता है वो भी कहीं अपने शिष्य के साथ में बिजी होंगे, राइट, क्योंकि अभी उनका जो है अपना खुद का एक स्टार्टअप उन्होंने किया है, तो हो सकता है उधर बिजी हो, ठीक है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहूँगा कि आगे का सेशन को कंटिन्यू किया जाए कुलदीप सर। और अगर मेरे वाणी में किसी को कुछ भी अगर दुख लगा होगा या कुछ बात बुरी लगी होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। और आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपने लाइफ में आगे बढ़े और सभी के घर में सुख समृद्धि और शांति आए। और एज ए अप्लाइन आप सभी लोग मुझे मुझे मानते हो, तो ये मैं हमेशा चाहूंगा कि आप लोग आगे बढ़ते रहो, और यही मैं भगवान से प्रे करता हूँ। थैंक यू सो मच। बैक टू दी होस्ट कुलदीप सर, आइए थैंक यू, आइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो साथियों, ये हमारे ग्रेट ग्रेट टेक्निकल गुरु के नाम से मशहूर हमारे राहुल नेरकर सर। और साथियों, आज गुरु पूर्णिमा के दिन सर की बातों पर स्पेशल ध्यान दीजिए कि एक लीडर के अंदर सबसे बड़ा गुण क्या होता है, वो होती है पारदर्शिता। और जो लीडर पूरी पारदर्शिता के साथ अपने विचार रखते हैं, उन लीडरों के ऊपर कभी भी सवाल नहीं उठते। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर। और मैं नेक्स्ट आगे बढ़ना चाहूंगा, क्योंकि नाम में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। गोल्डन ईगल के नाम से हमारे एक और ग्रेट ग्रेट लीडर बने हुए हैं, तो मैं पहले उन्हीं को इनवाइट करना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम सर। क्योंकि आपका नाम यहाँ पर गोल्डन ईगल के नाम से है, तो आपका ओरिजिनल नाम समझने में मैं कंफ्यूज हूँ। इसके लिए माफी चाहूंगा सर। लेकिन बड़े ही आदर और बड़े ही सम्मान के साथ आपका स्वागत है सर। आप आए और अपने मन के विचार रखें, और हम लोगों को जो भी आशीष देना चाहें बिल्कुल दीजिए सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। यस यस। वेलकम सर, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सर। बड़े ही आदरपूर्वक मेरे को इस महामंच पर आपने आमंत्रित किया। आज गुरु पूर्णिमा है, और जो भी मेरे साथी इस महामंच पर उपस्थित है, मेरे लिए तो सभी गुरु है। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है साथियों, जहाँ से हमारे कई सारे सपने पूरे होते हैं। लेकिन हमारे राहुल नेतकर सर जी ने जो बताया कि कमिटमेंट सही होना चाहिए, और समय पर जब गुरु किसी किसी बारे में अगर आपको सूचना देता है, तो वो सूचना के समय से भी अपना सूचना के साथ समझ के अपने को अपना रास्ता तय करना होता है। तो गुरु की बात को कभी भी टाला नहीं जाता है, और गुरु का सम्मान हमारे दिल में होना चाहिए। तो पहली बार मेरे को इस महामंच पर आमंत्रित किया। थोड़ा ट्रैफिक में हूँ सर, इसके लिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपने मेरे को सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद। और सभी साथियों का धन्यवाद, आपने इस सर सेशन एक को अटेंड निवेदन किया। और सर एक निवेदन और है आपसे, कृपया करके अपना परिचय पूरा दीजिए सर। ओके ओके, यस यस। मैं मोहन शेंडे, पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ सर। मेरा गोल्डन ईगल इंटरनेशनल टीम है, इसलिए मैं नाम से गोल्डन ईगल के नाम से जाता हूँ। तो अगले सेशन में मेरे नाम से ज्वाइन करूंगा। ओके ओके, थैंक यू सो ओके। मच सर। बहुत अच्छा लगा सर, आपकी वाणी सुनकर, आपके विचार सुनकर। और सर आपका हमेशा स्वागत रहेगा यहाँ पर। जब भी आपको समय मिले बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा सर। चलो यस साथियों, यस यस समय। सर, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलो साथियों, समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। और एक और ग्रेट ग्रेट लीडर हमारे बीच में बने हुए हैं छत्तीसगढ़ से, हमारे नरसिंह साहू सर। साहू सर मोस्ट वेलकम। आप आए और अपना आशीष प्रदान करें सर। मोस्ट वेलकम सर।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, यस, कंटिन्यू सर। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे मोस्ट सीनियर गुरु राहुल नेरकर जी को सादर प्रणाम। सभी को सादर प्रणाम, सभी के चरणों में। क्योंकि ये जो पल है, सुनहरा अवसर हमको कुलदीप जी ने जो दिया है आज इस शुभ अवसर पर, कि हम सब लोग एक मंच में इकट्ठा होकर के अपने विचारों को आपस में साझा करें, और बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। और मैं वाकई में सैल्यूट करना चाहूंगा कुलदीप जी को कि आज भी उनके अंदर में एक उत्साह, उमंग, वही जोश और वो जुनून आज भी एक शिद्दत के साथ इस मीटिंग को जो कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके लिए हम कितना भी धन्यवाद करें। क्योंकि ऐसा व्यक्ति मैं अपने जीवन में लगभग 2-2.5 सालों से वेटिंग में है, फिर भी आज भी लोगों को हम कनेक्ट करके रखे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सही सही होता है तो सब कुछ तो संभाला जाता है, लेकिन कुछ कुछ अच्छा ना हो रहा हो उसके बाद भी लोगों को संभालना, ये बहुत सराहनीय कला है सर। इसके लिए सैल्यूट आपको। और बिल्कुल आपसे सीखने की जरूरत है इन चीजों को। हमें भी बहुत सारी बातें भी हमारे गुरु जी राहुल नेरकर जी ने बताया, बीते हुए समय की कई सारी घटनाएं, कई सारे ऐसे वाकया जो उन्होंने बातें कही। साथियों, जिस तरीके से सड़क होता है, कहते हैं ना, वैसे ही हमारा जीवन है। नदी के दो किनारे होते हैं, अगर दो किनारे ना हो तो शायद नदी का जल जो किनारों की वजह से बंधा हुआ होता है, अगर वो किनारे ना हो तो शायद वो अपने क्या बोलते हैं, जो सीमा है उससे वो बाहर निकल जाता है। वैसे हमारा जीवन है। कई बार जब सुख आता है तो इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सुख परमानेंट नहीं है, और दुख भी आता है तब भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दुख भी परमानेंट नहीं है। जीवन है, और बहुत सारी चीजें हम सब जीवन से ही सीखते हैं। हमारे माता पिता हो सकता है हमसे कम पढ़े लिखे हों, हो सकता है किसी के माता पिता एजुकेटेड हों, उन्होंने जो सिखाया समझाया वो तो जीवन में काम आता ही आता है। लेकिन जीवन में जब आप नीचे जाते हैं, गिरते हैं, ऊंचाई में जाने के बाद वो जो शिक्षा आपको मिलता है अपने आप से, लोगों से, घटनाओं से, वो शिक्षा वाकई में ऐसा शिक्षा होता है जिसे इंसान को फिर और आगे जाने में मदद मिलता है। अलग अलग तरीके से आज आप और हम पिछले बीते कुछ सालों से कई सारे लोगों से हम आज भी मिलते हैं, हमारे पुराने साथी हैं। कुछ लोगों का अभी भी आस और भरोसा बना हुआ है, क्योंकि जो इस जूम मीटिंग के माध्यम से अपडेट्स मिलते रहते हैं, उससे लोगों का विश्वास आज भी बना हुआ है कि हाँ, हाई रिच ब्रेक होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया में संभव हो पाया है या चल रहा है, जो जिंदा है आज भी आज, उसके पीछे आप सबका साथ, आप सबका हाथ और आप सबका जो विश्वास है, वो एक लोगों के लिए स्फूर्ति की तरह काम कर रहा है आज भी। बहुत कुछ सीखा है साथियों नेटवर्क मार्केटिंग से, और ये नेटवर्क मार्केटिंग की ही देन है कि आज हम कहाँ बैठे हैं और कहाँ के लोगों से हम हमारी बातचीत हो रही है। नहीं तो आज कौन किसको जानता है, किसको किससे मतलब है। सोच के देखिए, भाई भाई का नहीं बनता, भाई को भाई से मतलब नहीं होता, पड़ोसी को पड़ोसी से मतलब नहीं होता। लेकिन ये इंडस्ट्री, जिन्होंने जिनके वजह से, जिस इंडस्ट्री की वजह से आज हम भारत के एक कोने में बैठ के पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो ये मौका जो इस इंडस्ट्री ने दिया है, जैसे राहुल सर ने कहा कि वाकई में इनको हम पैसे से नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हर चीज का मोल होता है, लेकिन इसका कोई मोल नहीं है। ये जो प्यार, ये जो सम्मान, ये जो अपनापन लोगों से मिलता है साथियों, इसको पैसे से हम वाकई में नहीं तोड़ सकते। और ये सब कुछ मिला है तो कहीं न कहीं इसके पीछे कोई न कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई न कोई ऐसा माध्यम बना है, जिसकी वजह से आज आप और हम इस मुकाम में हैं। इस चीजों को हम आज सीख पा रहे हैं, इन चीजों को हम आज लाभ ले पा रहे हैं। तो उन सभी गुरुओं का हम वाकई में शुक्रगुजार हैं। और मैं तो एक ही चीज जानता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में थैंक्स गिविंग करना सीख जाते हैं, शुक्रिया अदा करना सीख जाते हैं, तो बहुत सारी परेशानी ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। और बहुत अच्छी बात राहुल सर ने कही कि हर व्यक्ति हमारे
हिसाब से नहीं चलेगा इस दुनिया में, क्योंकि हर किसी का नेचर अलग अलग है और हर व्यक्ति अपने हिसाब से चलना चाहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से चले, लेकिन ये संभव ही नहीं है। और ये होना भी चाहिए कि हर व्यक्ति को फ्रीडम हो और हर व्यक्ति को छोड़ दे उनके हिसाब से चलने की। सकता हूँ खूब सिखा सकें, लेकिन समय एक ऐसा औषधि है, ऐसी एक छड़ी है, समय आने पर हर चीज को हम सीख सकते हैं और हर चीज को समय सिखा देता है, ना चाहते हुए भी सिखा देता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर आप सबके बीच में आज ये शुभ मौका, सुंदर सा अवसर आप सबने उपलब्ध कराया हमें। धन्यवाद करना चाहूंगा मैं इस मौके के लिए, स्पेशली कुलदीप जी को, आप सभी को। और ये जो गुरु पूर्णिमा का पर्व आज हम सब लोग मना रहे हैं जूम के माध्यम से, बस यही ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप सबका जीवन सुखमय हो, आप सब अपने जीवन में खूब तरक्की करें। बस दो तीन चीजें और कहना चाहूंगा मैं। पैसा हम कितना कमाएंगे वो मैटर नहीं करता साथियों। कभी किसी के बारे में हमें भला भला बुरा नहीं कहना है, इस बात को हमें आज सीखना है। मेरे हिसाब से तो अमल में लाना हम सबको जरूरी है, क्योंकि हम जब किसी के लिए कुछ बात कहते हैं, ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी काम करती है। जिस तरीके से मोबाइल के तरंग काम करता है, वैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी काम करती है। जब हम किसी व्यक्ति के लिए, चाहे वो हमारा गुरु हो, चाहे हम किसी के गुरु हो, या हमारा कोई भी साथी हो, सीनियर हो, जूनियर हो, टीम मेंबर्स हो या कलीग्स हो, जब कुछ ऐसी बातें होती है जो नहीं होनी चाहिए, कई बार ऐसी हो जाती है, तो हम या हमारे मुंह से निकलती है, तो वो बात मैंने देखा है जीवन में, गौर किया इन 25 सालों के करियर में, वो बात कहीं न कहीं से घूम फिर करके उस व्यक्ति तक जरूर पहुंच जाता है। तो बिल्कुल आज एक अच्छा मौका है, इस मौके में मैं आप सबसे एक ही गुजारिश करना चाहूंगा। जीवन में लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, ये सब चीज लगा है और होते रहेगा और होते आया है। बस एक ही निवेदन मैं आप सबसे करना चाहूंगा इस शुभ अवसर पर, कि कभी किसी के विषय में जो अनर्गल बातें हैं, अनावश्यक बातें हैं, वो ना करें। इससे संबंध बिगड़ता है, और वो संबंध जब एक बार थोड़ा खटास आता है, फिर उसको जुड़ शाहू सर, आपकी आवाज ब्रेक हो गई है। और भूलने का नाम भी जिंदगी है। अगर आप उन आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमेशा भारी चीज नीचे होता है और हल्का जब हो जाता होता है। रॉकेट के बारे में बताया जाता है कि जब वो जमीन से ऊपर की उड़ान भरता है, तो उस जैसे जैसे इंजन में भरा हुआ उसका जो जो भी उसका क्या बोले जाए, ईंधन है, वो जलते जाता है और हल्का होता होता है, उतना ऊपर जाता है। वैसे ही हमारी जिंदगी है साथियों। अगर हम निगेटिव बातों को, उन अनावश्यक बातों को अगर हम छोड़ते जाएंगे तो ऊपर जाएंगे। बस संबंध मधुर बना रहे, क्योंकि दुनिया गोल है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी न किसी मोड़ में कभी न कभी एक बार मिले हैं, उनसे दोबारा कभी मुलाकात जरूर होती है। इसलिए प्रेम से रहें और हर किसी के बारे में अच्छा कहें, यही मैं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे मौका देने के लिए। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो साथियों, आगे की कड़ी में बढ़ते हुए मैं हमारे बीच में भूसावल महाराष्ट्र से ही एक ग्रेट लीडर बने हुए हैं हमारे अतुल रांदे सर, और साथ ही साथ मैं रूपक ठाकुर सर से निवेदन भी करूंगा कि सर आप कंफर्ट जोन में ना नहीं भी हो तो कंफर्ट जोन में आने की कोशिश करें, क्योंकि नेक्स्ट मैं आपको ही इनवाइट करने वाला हूं। तो अतुल सर, मोस्ट वेलकम, आप आए और अपने विचार रखें सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अ, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अतुल रंधे भूसावल महाराष्ट्र से। दोस्तों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे कुलदीप सर का, और जिन्होंने मुझे आज इस मंच पर बोलने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर राहुल नेरकर सर का, जिन्होंने आज आके जो स्पीच दिया हमारे बीच में, वो काफी हमें मोटिवेट करता है। और आज से नहीं दोस्तों, ये कई सालों से हमको मोटिवेट कर रहा है। मैं सबसे पहले आप सभी को, गुरुजन को तथा सभी पार्टिसिपेट को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
और इस गुरुकुल में हमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं दोस्तों, जो हम लोग को कहीं पाठशाला में या कहीं कॉलेज में या कई जगह पे नहीं सिखाई जाती है। जहाँ पर भी सिखाया जाता है दोस्तों, पैसा लेकर ही सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये सारा एजुकेशन फ्री में मिलता है। तो ये गुरुकुल हमारा बरसों से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा इसी तरीके से। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी पार्टिसिपेट का, जो अपना कीमती समय निकाल कर इस पैनल पर आते हैं और कुछ नया सीखते हैं और सिखाते भी हैं। क्योंकि मैं भी यहाँ से बहुत कुछ सीखा हूँ। मुझे भी कुछ नहीं आता था, मैं भी आपकी जैसा ही सबसे आखिरी में बैठा रहता था, लेकिन धीरे धीरे करके मैं यहाँ से इम्प्रूवमेंट किया मेरे अपने आप में, और यहाँ से बहुत कुछ सीखा। मैंने सर से काफी कुछ सीखा है। राहुल नेकर सर से मैं हमेशा, उनका कोई भी मीटिंग हो, मैं उनका मीटिंग कभी मिस नहीं करता हूँ। मुझे जब भी उनका लिंक मिल जाता है कहीं ना कहीं से, मैं उस मीटिंग में जरूर ज्वाइन करता हूँ। क्योंकि उनका जो बात करने का तरीका है वो मुझे बहुत पसंद आता है, और उसके साथ साथ में मुझे काफी मोटिवेट मिलता है अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने का। तो दोस्तों ये मंच जो है हमें हमारे पर्सनल लाइफ को, साथ में हमारे जो भी हम लोग करते हैं उसमें भी काफी हमको मोटिवेट मिलता है। उसके बाद में हमें बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखने को भी मिलती है। तो मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा सर, थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण मैं भी कर रहा हूँ कोशिश। थैंक यू सर, मुझे आपने इनवाइट किया, दो शब्द रखने का मौका दिया, क्योंकि सबका समय कीमती है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने मुझे इस मंच पे इनवाइट किया और दो शब्द रखने का मौका दिया। मैं फिर से सभी गुरुजनों को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर। जय हायरिच, जय जय हायरिच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सर यही तो हमारी सबकी एकजुटता का सबूत है कि आज हम कहीं भी हैं, किस परेशानी में हैं, ये हम सब अपने अपने आप को पहचानते हैं। लेकिन यहाँ जब सब साथी एक साथ एक मंच पर इकट्ठा होते हैं, जिसमें हमारे गुरुवर भी रहते हैं, हमारी लाइफलाइन भी रहती है और हम खुद रहते हैं, तो यहाँ से एक दूसरे की वाणी सुनकर जो मोटिवेशन मिलता है और जो अच्छे बुरे का ज्ञान मिलता है हमको, यही हमारे अपलाइनों की वाणी रहती है, यही हमारे गुरुवरों की वाणी रहती है। और जीवन में पैसा कमाना बहुत आसान है सर, बहुत आसान। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन में अगर कुछ कमाना है तो इंसान कमा लो, क्योंकि इंसान कमाने से बढ़कर इस जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। तो मैं भी ज्यादा समय न लेते हुए आगे की ओर बढ़ता हूँ, और हमारे बीच में एक और ग्रेट लीडर बने हुए हैं हमारे रूपक ठाकुर सर। ठाकुर सर मोस्ट वेलकम, आप आए और आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप भी अपने विचार प्रकट करें सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आवाज आ रही है सर? यस सर, कंटिन्यू सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा समय न लेते हुए मैं सबको सामूहिक तौर से सादर प्रणाम करता हूँ, और दो तीन चीजें बोलता हूँ मैं सर। कि गुरु पूर्णिमा की सबको, आपको और हमारे जितने जो पैनल पे बैठे हुए हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये गुरु पूर्णिमा एक दिन है, आता है चला जाता है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये आपके दिमाग की उपज है कि आपने हमें सिखाया है कि गुरु पूर्णिमा होता क्या है, इसमें गुरु की पूजा की जाती है, प्रार्थना की जाती है। ये आज मैंने सीखा है, इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद। गुरु पूर्णिमा एक नॉर्मल दिन की तरह आता था, चला जाता था, लेकिन नहीं पता चलता था। आज आपने गुरु लोगों को यहाँ पे लाया है। राहुल नेकर सर को हमने पहले भी सुना है, सब लोगों ने सुना होगा। तो आप इस चीज में बहुत कामयाब रहे सर कि आप गुरु पूर्णिमा को याद दिलाए, सबको याद दिलाए। पैनल पे जितने लोग बैठे हैं सब आज गुरु पूर्णिमा के महत्व को समझ सके हैं कि गुरु पूर्णिमा होता क्या है। और आपने अथक प्रयास किया होगा इतने सारे गुरुओं को यहाँ पे लाने के लिए। तीन गुरु को तो हमने सुन लिया, और राहुल नेरकर सर को आपने सबसे पहले मंच पे बुलाया। तो वो तो मृदुभाषी हैं, सिंपल हैं, और अपने शब्दों को एकदम प्यार से समझाते हैं, सिखाते हैं सबको। और उनका जो आज हमें आशीष प्रदान हुआ है वो अतुलनीय है, असमरणीय है। कह नहीं सकते उनके बारे में कुछ भी। बहुत अच्छा था। हमें थोड़ा कुछ दिन पहले ही बुलाते तो हमें और ज्यादा मोटिवेशन सबको मिलता। उसके बाद आपने नरसिंह सर को बुलाए। नरसिंह साहब सर आए और उन्होंने भी राहुल नेकर सर के बारे में जो उन्होंने बताया, उनकी ही बात को दोहराया। तो आज हम धन्य हो गए कि हमारे पहले दो गुरु आए, उसके बाद आपने
अतुल राणा सर को बुलाया, तो उन्होंने भी यही बोला, उनके पास थोड़ा समय की कमी थी आज, थोड़ा कहीं कुछ कमिटमेंट रहा होगा, कम समय में बोले, कम शब्दों में बोले, लेकिन बहुत शानदार बोले। और जाते जाते मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ सर, कि आपने बोला कि पैसे कमाने तो मतलब पैसा कमाना तो बहुत आसान है, और आपने जोर दिया इस शब्द को, कमाना, आसान शब्द पे बहुत जोर दिया कि पैसा कमाना तो बहुत ही आसान है, इंसान कमा लो, मतलब लोगों को कमा लो। ये बात बहुत अच्छा लगता है। और चौथा गुरुदेव, मैं समझ गए ना सर, आप ही हैं। आज जो बोलेंगे आप लास्ट में, और वो मैं रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ, मतलब लिख के, मैं डायरी पेन लेके बैठता हूँ सर, तो मैं आज रिकॉर्ड करूंगा, अच्छे से लिखूंगा कि आपने आज क्या बोला, क्योंकि गुरु तो 3 बोल के चले गए हमारे, आज गुरु पूर्णिमा है, गुरुओं को आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा सर। लेकिन मैं आपका आखिरी कंक्लूजन जो आप स्टेटमेंट देंगे आज, उसको मैं सुनना चाहता हूँ और उसको मैं लिखना चाहता हूँ, ताकि मैं उसको याद करता रहूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए आज के दिन के बारे में। आपने बताया, समझाया लोगों को, और महत्व तो समझाया गुरु पूर्णिमा क्या है। हम तो बस गुरु पूर्णिमा आता है जाता है सोचते रहते थे, बट सर आज हैट्स ऑफ टू यू सर, आपने बहुत अच्छा से लोगों को बुला के सबको समझाया और महत्व दिखाया आज के दिन का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए थैंक यू, सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ठाकुर सर, थैंक यू सो मच। और सर, यहाँ सभी लीडर्स का अपना एक अधिकार है, क्योंकि ये गुरुकुल और ये जूम सेशन सिर्फ हम इकलौते व्यक्ति नहीं चला रहे। अगर आप लोग हैं तो ये गुरुकुल है, ये जूम सेशन है, अन्यथा अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता सर। और ये चीजें हम सबको समझने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा हथियार होता है सर। तो मैं भी ज्यादा समय ना लेते हुए आगे की कड़ी में बढ़ता हूँ, और हमारे बीच में ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति बनी हुई है, हमारी श्रद्धा श्रुति में। तो मोस्ट वेलकम मैम, आप आए और आप भी अपने वचनों के माध्यम से इस गुरु पूर्णिमा के पर्व को और शानदार बनाए। मैं मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले मैं अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को नमन वंदन करती हूँ। हारिश के रचिता प्रथापन दंपति, मैं उनको नमन वंदन करती हूँ। और ये गुरुकुल, और मैं अपने गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर, मैं दोनों को दिल से शरण वंदन करती हूँ। और आज हमारे बीच में ग्रेट ग्रेट लीडर्स जितने भी आए हैं, मैं सभी का इस गुरुकुल में हार्दिक स्वागत करती हूँ और दिल से उनको नमन वंदन करती हूँ कि आप लोगों के अनुभव से हम लोग आज बढ़े हैं। बेशक हम लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं हैं, और है कैसे नहीं, आज हम लोग एक दूसरे के संपर्क में हैं, तभी तो आज हम लोग इस गुरुकुल में हैं एक साथ। और बहुत अच्छा लगा जितने भी हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर्स हैं, उनकी वाणी सुन के एक अंदर से हिम्मत आती है। लेकिन क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं वो हिम्मत हम लोगों के बीच में टूट जाती है। तो बस वो हिम्मत आप लोग हम लोगों का ना तोड़े, क्योंकि हम लोग बहुत उम्मीद से हैं इस गुरुकुल में। और धन्य हमारे गुरु, अगर उनका साथ ना होता तो शायद हम लोग एक दूसरे को पहचानते भी नहीं, एक दूसरे को समझ भी नहीं पाते, सिर्फ भटकते रहते, घूमते भटकते रहते कि कहीं से कुछ अपडेट मिल जाए हम लोगों को। लेकिन ग्रेट ग्रेट लीडर आदरणीय कुलदीप सर वहां एक स्तंभ बनकर खड़े हुए हम लोगों के लिए कि हम अपने साथियों को टूटने नहीं देंगे, चाहे जिसकी वजह से गलती हुई हो। मुसीबत तो सभी पर आई थी, फिर उन्होंने सभी को ये गुरुकुल दिया। आज हम लोग एक हिम्मत से, एक डट के हम लोग इस गुरुकुल में हैं। और जितने भी हमारे साथी रेगुलर बनते हैं, उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ।
कि शुरुआती दौर से आप लोगों ने जो साथ दिया इस गुरुकुल में, सबसे कीमती चीज होता है समय। अगर हमारी कहीं इच्छा रहती है नहीं भी जाने की और समय रहता भी है तो हम बहाना बनाते हैं, लेकिन अंदर से इच्छा रहती है हम इसमें जाएं तो अपने आप वो समय मैनेजमेंट हो जाता है। और हमारी मातृशक्ति इतना बिजी रहते हुए इस गुरुकुल को देती हैं, तो मैं उन लोगों को दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज है गुरु पूर्णिमा। गुरु शब्द बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। सिर्फ उसका अर्थ हम लोग समझें। कहने के लिए बहुत छोटा शब्द है, लेकिन उसकी महत्व बहुत बड़ी है। उस चीज को हम लोग समझें। और आप लोगों के जो 3 साल से हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं, मैं गुरु शब्द तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, आप लोगों के वाणी अनुभव से आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, जो टूटे हुए थे सब। बस आप लोग गुरुकुल में इसी तरह एक दूसरे के हाथ थामे हुए हम लोग आए। और मैं सॉरी बोलना चाहूंगी, मुझे पहले ही बोलना चाहिए था, मैं भूल गई थी, दिमाग से निकल गया था। मेरे ग्रेट ग्रेट लीडर जिन्होंने मुझे हैरिश में लाया, जिन्होंने मुझे सिखाया आईडी कैसी लगती है। कभी नेटवर्किंग लाइन मेरे फैमिली में नहीं हुई थी, मैं कुछ समझ नहीं पाती। उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे एक बच्चों की जैसे बच्चा को सिखाया जाता वैसे हमें सिखाया गया, कैसे आईडी इस तरफ कैसे लगाना है, वैसे आप खुद करो। 1 बार 2 बार गलती होगी आपसे। तो मैं ऐसे गुरु जिन्होंने मुझे सिखाया है, आदरणीय श्री गोविंद सर, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और फिर से मैं जितने भी हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर्स आए हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। सर, आप लोग आए इस गुरुकुल में, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। बस सर कुछ समय हम लोगों के लिए भी दे दिया कीजिए कि आपके वाणी हम लोगों को सुने और हिम्मत हम लोगों को मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप सर, जो आपने मुझे इनवाइट किया। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और साथियों, समय न लेते हुए एक और मातृशक्ति को मैं इनवाइट करना चाहूंगा, जो हमेशा हमारे जूम सेशन की, हमारे गुरुकुल की शान रही है। और कोई भी पार्ट उनके माध्यम से अगर यहाँ पैनल पर हुआ है, चाहे होस्टिंग हो, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे स्पेशल स्पीच हो, चाहे क्लोजिंग हो, उन्होंने हर भूमिका को पूरी लगन, पूरी मेहनत और पूरे समर्पण के साथ हमेशा निभाया है। तो ऐसी ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति हमारी सुमित्रा डिगर से, मैम पांडुर्णा एमपी से। मोस्ट वेलकम मैम, आप आए और आप भी आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में अपने चंद शब्दों के माध्यम से हमको कृतज्ञ करें। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। डिगर से मैम। जी थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी हमारे इस गुरुकुल में बने सभी गुरुजनों को और सभी हमारी मातृशक्तियों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज गुरु पूर्णिमा पर उनकी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद करना चाहूंगी। आज ऐसे शानदार सिस्टम में जो हम बने हुए हैं, जैसे सिस्टम के संस्थापक मिस्टर टी डी कथापन सर और सुना कथापन मैम को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और स्पेशली धन्यवाद करना चाहूंगी आज के हमारे जो होस्टिंग कर रहे हैं और हमारे ग्रेट गुरुदेव कुलदीप सर जी, और मेरे मेंटर ऑफ लाइन मिस्टर मिथुन चंद्रिकापुरे सर, उनको मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि इन दोनों का बहुत बड़ा जो मेरे जीवन में एक महत्व है,
इन दोनों का मार्गदर्शन और सपोर्ट आज मुझे मिला और मैं आप सभी के बीच में आज बनी हुई हूँ और 2 शब्द रख पा रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे बीच जितने भी ग्रेट ग्रेट हमारे लीडर्स आए, सभी ने जो आज बहुत ही शानदार अपने इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर अपने शब्दों को रखा, तो उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। स्पेशली हमारे राहुल नेकर सर जी, जिन्होंने जो आज सिस्टम के बारे में जो भी जानकारी दी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये जानकारी तो शायद पहले ही बहुत ही बेहतर तरीके से देना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे हमारे बड़े बड़े लीडर्स जिनको सारी जानकारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंच नहीं पाई और उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके खुद के हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। तो शायद ये नहीं होता अगर ये सारी जानकारी उन तक पहुंच जाती, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, कहते ना। तो इसमें भी उस परमपिता परमेश्वर की जरूर कोई इच्छा रही होगी और इसे भी हम कुछ गलत नहीं कह सकते। लेकिन आज आप सभी का साथ और सपोर्ट बना हुआ है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम समझते हैं, अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि आप जैसे बड़े बड़े हमारे ग्रेट गुरुजनों का साथ सपोर्ट हमारे साथ है। और बस इतना ही कहना चाहूंगी कि गुरु के बिना तो कोई ज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि आप सभी का मार्गदर्शन नहीं होता, सपोर्ट नहीं होता, तो शायद नेटवर्क मार्केटिंग को हम इतने बेहतर तरीके से ना जान पाते, ना समझ पाते। इसलिए कहते हैं ना कि करता करे ना कर सके, गुरु करे सब कोई, दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। बस इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम करना चाहूंगी। और अगेन आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी ऑल पार्टिसिपेट का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी का आशीर्वाद और साथ सहयोग इसी तरह बना रहे और हमेशा हम सभी आज जिस तरह से इस गुरुकुल में बने हैं, हमेशा इसी तरह बने रहे और हर रोज कुछ नया सीखे सिखाए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी कि आपने मुझे इनवाइट किया और 2 शब्द रखने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय हरि। मोस्ट थैंक वेलकम यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं चंद लाइनों के माध्यम से कुछ विचार आप लोगों के लिए रख रहा हूँ, और ये विचार मेरे गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ही रहेंगे। जो साथी ग्रहण करना चाहे उनको ग्रहण कर सकता है, और जो साथी को ये शब्द अच्छे ना लगे वो बिल्कुल इनको अपने दिमाग से, अपनी डिक्शनरी से बाहर कर सकता है। साथियों, एक चीज हमको समझना अति आवश्यक है, खुशी थोड़े समय के लिए सब्र देती है। साथियों, खुशी जो हमको मिलती है ना, उससे सब्र हमको बहुत कम समय के लिए मिलता है। लेकिन अगर सब्र हमारे पास है तो खुशी हमेशा के लिए हमको मिलती है। तो यहाँ ये समझना चाहिए, जिसको हम धैर्य कहते हैं, जिसको हम सब्र कहते हैं, वो हमेशा के लिए हमको खुशी देता है। श्रेष्ठ वही है जिसमें दृढ़ता हो, जिद नहीं, बहादुरी हो, जल्दबाजी नहीं, दया हो, कमजोरी नहीं, ज्ञान हो, अहंकार नहीं, करुणा हो, प्रतिशोध नहीं, निर्णायकता हो, असमंजस्य नहीं। अगर हम लोग एक दूसरे की अच्छाई को कमजोरी समझने लगते हैं, जो कि ये हमारा सबसे खतरनाक गुण होता है हमारे खुद के लिए, हमारी खुद की सफलता के लिए, कि हम एक इंसान की अच्छाई को उसकी कमजोरी समझते हैं। तो साथियों, यह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। और साथियों, अब मैं चंद लाइन अपने खुद के लिए आप लोगों के बीच में रखूंगा कि तुम मुझे पसंद करो या मुझसे नफरत करो, दोनों ही मेरे पक्ष में है। क्योंकि अगर आप लोग मुझको पसंद करते हो तो मैं आपके दिल में हूं, और अगर आप लोग मुझसे नफरत करते हो तो मैं आपके दिमाग में हूं।
तो इसका अर्थ ये हुआ साथियों, मैं हमेशा आपके पास ही रहूंगा, आपसे दूर नहीं रहूंगा। और यही हम सबको सोचना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी जवाबदारी क्या है और हमारी जिम्मेवारी क्या है। और साथियों, कहते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है। लेकिन जैसे हमारे राहुल सर ने भी इसके ऊपर चर्चा की कि अगर हमको वाकई ही पैसा कमाना है और समय को मल्टीप्लाई करना है, पैसे को मल्टीप्लाई करना है, तो इन सब के लिए साथियों हमको सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग को समझना पड़ेगा। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग को सिर्फ एक बिजनेस समझते हैं, जो कि है भी, लेकिन साथियों मेरी सोच यहाँ थोड़ा सा अलग चलती है। मेरी सोच में नेटवर्क मार्केटिंग, जैसा कि मेरे मुख से आप लोग हमेशा सुनते हैं कि पैसा कमाओ, लेकिन पैसा कमाने को महत्व मत दो, पैसे के पीछे मत दौड़ो, पैसे को अपने पीछे दौड़ाओ। और साथियों, वाकई हकीकत भी यही है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको बने रहना है तो आप इंसान कमाओ और पैसे को अपने पीछे दौड़ाने की कला सीखो, मैनेजमेंट सीखो, कम्युनिकेशन स्किल सीखो, क्योंकि बिना मैनेजमेंट के कोई कार्य नहीं होता। अगर हमारा मैनेजमेंट सही है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल सही है, हमारा वाक चपलता जिसको कहते हैं वो सही है, हमारे विचार सही हैं, साथ ही साथ हमारा आचरण सही है, एक दूसरे के प्रति हमारी सद्भावना हमेशा है, तो साथियों हमको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बल्कि उल्टा यहाँ पर एक चीज आपके सामने आएगी, वो परमपिता परमेश्वर भी आपके गुणों के आगे, आपके संस्कार के आगे, आपकी विनम्रता के आगे खुद आपका सहयोगी बनकर हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। तो मैं भी ज्यादा समय नहीं लेता हूँ साथियों, और नेक्स्ट क्लोजिंग पार्ट की ओर बढ़ता हूँ मैं। और हमारे बीच में ग्रेट ग्रेट लीडर मैनपुरी उत्तर प्रदेश से बने हुए हैं अनिल साकिया सर। तो साकिया सर, आपसे निवेदन है, आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। यही है, यही है, खोली की ना वो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। खोलो। आज के इस सेशन में जो आपने हमें आमंत्रित किया है, क्लोजिंग करने में आप हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। और क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, हम सभी लोग जानते हैं, तो हम अपने सभी गुरुओं को और सभी पार्टिसिपेंट्स को जो इस समय गुरुकुल में उपस्थित हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। क्योंकि गुरु पूर्णिमा का पर्व जो है साल में एक बार आता है, और जब आता है तो हम सभी के दिलों में एक गुरु की प्रतिमा जो है कैसी बनती है, ये हमको बताने का प्रयास करती है और हमको जानने का मौका मिलता है। तो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स बने हुए हैं, उन सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर और शीना अम्मी को हृदय से चरवंदन नमन करते हैं। और आज के इस सेशन में जो भी हमारे गुरुजन मौजूद हैं, मीटिंग में उपस्थित हैं, उन सभी का हृदय की गहराइयों से नमन वंदन करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि समय समय पर हमें यदि आपका मार्गदर्शन मिलता रहे तो निश्चित तौर पर हम भी आगे बढ़कर कुछ अच्छा कर पाएंगे। और जो भी हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, इसमें हमारी मातृ शक्ति भी उपस्थित है और वो भी अहम भूमिका निभाती हैं। गुरुकुल संचालन से लेकर जो भी हमारे गुरुकुल की गतिविधियां होती हैं, वो अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। सो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे पुरुष साथी भी गुरुकुल को आगे बढ़ाने में जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज का सेशन की जो शुरुआत थी
वो हमारे ग्रेट गुरु, टेक्निकल गुरु के नाम से जाने जाने वाले राहुल नस्कर सर ने की, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है। उन्होंने जितने भी तथ्य रखे हैं वास्तविकता में वो सारे तथ्य सत्य और सही थे। यही एक अच्छे लीडर की निशानी होता है कि सिर्फ अपने बारे में ही ना सोचे, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जिसमें जिस भी व्यक्ति ने यदि अपने बारे में सोच लिया तो समझ लो उसने अपना करियर वहीं खत्म कर लिया। वो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा है जो हमें ये सिखाता है कि हमें अपने आसपास के वातावरण में रहने वाले, हमारे आसपास के वातावरण से जो हमारे साथ लोग आए हुए हैं, हमें खुद से ज्यादा उनका ख्याल रखना है। तब ये बिजनेस आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। लेकिन होता इसका विपरीत है, जिसके चलते आप देख रहे होंगे बहुत सारे ग्रेट लीडर आज पता ही नहीं लग रहे कहाँ चले गए, क्योंकि उन्हों उनके अंदर कहीं ना कहीं स्वार्थ जाग चुका था, जिसके तहत उन्होंने जो कृत्य किए हैं आज वो उसे शर्मिंदगी महसूस करते हैं और अपने यहाँ जो चेहरा है वो छुपाए घूमते हैं। तो यही बात है, एक अच्छे लीडर की निशानी यही होती है कि वो खुद तो बचता ही है और अपने साथियों को भी बचाने का पूरा प्रयास करता है, उन्हें सही राह दिखाता है। अब उस पर चलना या न चलना ये आपकी मर्जी है, कम से कम राह तो दिखाता है। और यही एक अच्छे जो अपलाइन की भूमिका कह सकते हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी सर ने आज हमारे सामने जो बातें रखी हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। यदि यही जानकारी हम जो कहते हैं गुरुकुल में किसी भी कारणवश अगर हमको कैसे भी मिल जाती तो हम जानते हैं बहुत सारे लोग या बहुत सारे हमारे साथी बहुत सारी पीड़ाओं से बच जाते, जो कि किसी ना किसी की वजह से, अज्ञान की वजह से, मतलब जानकारी की वजह से आज वो फंसे हुए हैं। लेकिन कहते हैं ईश्वर जो करता है वो सही ही करता है। तो अब हम जहाँ हैं सुरक्षित हैं, सकुशल हैं, और आगे जो भी कार्य करेंगे अपने हिसाब से और अपने गुरुओं की राय से करेंगे, ताकि हमारे साथ कोई ऐसा व्यवधान दोबारा ना उत्पन्न हो पाए। इसमें हम अपने गुरुओं की भूमिका को बहुत बहुत महत्व धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने आगे बढ़कर इस कमान को अपने हाथों में लिया और हम सबको एक अच्छी राह दिखाने की कोशिश की। इसके बाद में हमारे जो ठाकुर सर आए उन्होंने भी साकिया सर, शायद आपका नेटवर्क इशू आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ता हूं सर। और हमारा सौभाग्य है कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे महान ग्रेट ग्रेट लीडर हमारे जोबी जोसेफ सर पैनल पर उपस्थित हैं। उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया, ये हमारा सौभाग्य है सर। तो मैं हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुदेव जोबी जोसेफ सर को इनवाइट करता हूँ। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और हम सबको अपना आशीष प्रदान करें सर। मोस्ट वेलकम मोस्ट सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। नमन है, अभिनंदन है। Thank you very much. Thank you, सभी leaders. Thank you very much for the wonderful meeting. Actually, मेरा 10-15 दिन से मेरा तबीयत थोड़ा सही नहीं है। एक्चुअली मेरा एक ऑपरेशन हुआ था फेस के नीचे स्वेलिंग होके, तो फिर 15 दिन से हॉस्पिटल में था। आज आज जस्ट अभी 10 मिनट पहले मैं घर आ चुका हूँ। अभी और 1 महीना का रेस्ट डॉक्टर ने बोला है। बीच में सुबह मेरे को कॉल आया था कुलदीप सर का, तो कभी भी कॉल करता है मैं फ़ोन उठाता हूँ, बातचीत करता हूँ और आपस में अपडेशन बोलता हूँ। और आज जैसे ही उनका कॉल आ गया मैंने उससे बात किया और मैंने बोला मैं थोड़ा ऐसे सिचुएशन में हूँ
मैं कभी भी बिना वीडियो में मीटिंग में नहीं जाता हूँ। फिर भी मैं बोला कि मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाएगा सर, फिर भी मैं आने की मैक्सिमम कोशिश करेगा। ओके। तो जब 9:45 हो गया, मैंने थोड़ा टेंशन हुआ कि मीटिंग में नहीं जा पाया, तो एक बार चेक कर लूँ तो मीटिंग एंड हुआ कि नहीं। तो जब मैं मीटिंग लिंक क्लिक किया तो मीटिंग चालू है। तो थैंक्स टू जो भी सर, आपका आवाज ब्रेक हो गया है। मेरे को भी मिलते रहते हैं कुलदीप सर से, और मेरे से भी कुलदीप सर को अपडेशन मिलते रहते हैं। और थ्रू द मैनेजमेंट इज कनेक्टेड वाइसली विथ कुलदीप सर। इज ए ग्रेट पर्सन। टीम अर्निंग ईगल्स का एक टीम टीम क्रिएट करके, एक गुरुकुल क्रिएट करके इस इतना वंडरफुल ये सिस्टम चला रहा है। लोगों को अपना फर्ज एक फर्ज है कि शिक्षकों को सही तरह का शिक्षा देना, सही तरह का गाइडेंस करना, गाइडेंस मिलना चाहिए। तो उस लेवल का एक फोकस में जो कुलदीप सर और ये अनिल सर और बाकी संजय पासवान सर, ऐसे ऐसे ग्रेट ग्रेट और बाकी मातृशक्ति नारी शक्ति लेडीज, सभी लीडर्स जो अपने फर्ज निभा के आगे जा रहा है, बस खुद के लिए नहीं बल्कि आईरिच कंपनी में जिन लोगों को जो प्रॉब्लम हुआ है, प्रॉब्लम से बाहर लेके आने के लिए किस लेवल पे वो अपना सोच लेके आगे जा रहा है। वाओ, दैट्स वंडरफुल। आई एम ऑल्सो पार्ट विद दैट। जब तक हम इसका ना एंड हाँ हमको नहीं मिलेगा ना, हम इसको छोड़ेगा नहीं, है ना कुलदीप सर? ये तो हमारा ये होता है, अंदर की बात है ना कुलदीप सर। इज इट राइट और नॉट? जी जी, यस सर, यस। तो इसको हमको एक एक मुद्दे पे हमको लेके आना ही पड़ेगा हमको। किस इस लेवल 100% इसको अगर रिटर्न आएगा तो कुछ ना कुछ ऐसे लेवल पे, नहीं तो लोगों को पैसा वापस मिलने में कुछ लेवल का ऐसे सोच तो हमारे अंदर भी अभी भी है। तो इसको लेके हम एक्चुअली कंटिन्यूसली उसके पीछे, यानी कि केरला में जो कुछ कुछ लीडर्स ऐसे है कि कनेक्टिविटी में उनसे भी मैं मेरा बात कंटिन्यूसली हो रहा है। और मैं बड़े गर्व से बोल पा रहा हूँ कि सिर्फ मीटिंग सिर्फ एक ही मीटिंग, सिर्फ एक ही मॉर्निंग वाइब चल रहा है इंडिया में, ऑल इंडिया में हाई रिच को लेके। वो है, मैं बड़े गर्व से बोल रहा हूँ अभी भी, टीम अर्निंग ईगल्स का ये जो जूम मीटिंग सुबह और शाम, रेगुलर का रेगुलर, विदाउट एनी कमिटमेंट। यानी कि कमिटमेंट क्या होता है? अपने टीम को लेके और रेगुलर इनकम कमाना चाहिए, एक नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए, ये सब साइड करके एक कंपनी को लेके इतना साल, इतना कंटिन्यूअसली एक मीटिंग चलाना एक व्यक्ति के लिए, यानी कि कुछ व्यक्तियों के लिए इतना आसान बात नहीं है। ये मैं बड़े गर्व से बोल रहा हूँ कि जब नॉर्थ इंडिया से टीम बनना स्टार्ट हुआ था, टीम ईगल्स इंटरनेशनल द्वारा कुछ लीडरों के साथ, जैसे राहुल नरकर सर हो, नरसिंह साहू सर हो, यानी कि बड़े बड़े ऐसे ऐसे टॉप टॉप लीडर्स जब आए, उनके सोच के मुताबिक जब हम आगे बढ़े और आइडियाज जब मैं बोल रहा था उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में इतना सफलता क्यों हुआ कि जो लीडर्स मेरा साथ दिया, उन लीडरों के वजह से। जब आइडिया, खाली आइडिया से कुछ नहीं बनता है, खाली आइडिया से कुछ नहीं होता है। आइडिया को इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको पालन करके उसको 100% तक पहुंचाना, सक्सेस लेवल तक लेके जाना, एक एक व्यक्तियों का एक सोच के ऊपर बनता है। तो उसी सोच में जिन लीडरों ने मेरा साथ
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कंपनी में हो चुका था, इसके वजह से ये जो प्रॉब्लम हुआ। मगर हमारे बीच में, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हमारे बीच में अभी भी एक भी प्रॉब्लम नहीं। 100% मैं भी आपके साथ हूँ। और इस प्रत्येक दिवस में मेरा यही कहना है कि जब मेरा 23 इयर्स हो गया, अभी 23 इयर्स चल रहा है, 24 इयर्स चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग कुलदीप सर बोल रहा था, इट्स नॉट ए बिजनेस, इट्स नॉट ए बिजनेस, इट्स अ लाइफ। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा मिलता है, पैसा से ज्यादा अपना जीवन का एक लक्ष्य हमको प्राप्त करने में नेटवर्क मार्केटिंग हमको लेके जाता है। उसके लिए सिस्टम को पकड़ना है, सिस्टम के आगे लेके जाना है बस। जैसे मेरे गुरु मेरे को सिखाया, गुरु वो दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को, समझ में आ रहा है सर? गुरु वो दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश में बदल देते हैं। समझ में आ गया लीडर्स? कुलदीप सर, यस सर, यस। गुरु वो दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश में लेके जाते, यानी कि ऐसे मेरे गुरु ने मेरे को सिखाया था। मेरे गुरु ये भी सिखाया है, गुरु हमें केवल शिक्षा नहीं देते सर, गुरु हमें केवल शिक्षा नहीं देते, बल्कि वो क्या देती है, जीवन जीने की सही दिशा दिखाते हैं। यस और नो? यस सर, जी, यस। जीवन जीने का सही दिशा, हमको एक मार्गदर्शन मिलना, एक आत्मिक गाइडेंस मिलना इतना आसान बात नहीं है। अब जैसे अभी गुरुकुल चल रहा है सालों से, तकरीबन 2 years अबव स्टार्टेड दिस मोमेंटम, है ना सर? कुलदीप सर, आपके द्वारा ये मोमेंटम ये स्टार्ट हुआ था ऑल इंडिया में। मोमेंटम जी अभी भी चल रहा है, जी सर। मोमेंटम अभी भी कोयला है सर, कभी भी बड़ा आग हो सकता है। ठीक है, कोयला है, ओके, अग्नि है इसके अंदर, अभी भी है ना? कभी भी बड़े आग हो सकता है, इसको कर सकता है हम। यस और नो? यस सर, यस। मैं 100% आप सबके साथ है। और गुरु पूर्णिमा हमें अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान और क्या है, कृतज्ञता, और वो कृतज्ञता व्यक्त करने का एक क्या है अवसर है अभी। यस और नो? यस सर, यस। सूर्य है गुरु, ओके, ज्ञान का गुरु है सूर्य है गुरु, जिनकी रोशनी से, यानी कि सूर्य को रोशनी होता है ना सर, सूर्य से हमको रोशनी मिलता है, जिनकी रोशनी से, गुरु की रोशनी से जीवन का हर अंधकार दूर हो सकता है। यस और नो? यस और नो? यस सर, यस। सही है कि नहीं कुलदीप सर? सो यस सर, हम यस। एक लेवल पे अंधकार में जा चुका था, एक लेवल पे अंधकार में जा चुका था। जब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, उस समय हम अपने अपने लेवल के बारे में सोचे और अंधकार में जा चुका था। उसके बीच में जब ये गुरुकुल स्टार्ट हो गया, हमको रोशनी मिल गई फिर से। यस और नो? जो व्यक्ति जो व्यक्ति जीना चाहते हैं, वो जीने के लिए चाहता था, उनको उनके जीवन के सामने एक रोशनी आ गया, वो है टीम एर्निंग ईगल्स। तो थैंक यू सभी लीडर्स ऑफ दिस मोमेंटम। और प्रत्येक आज नारी शक्ति इतना अच्छे अच्छे बातें बोले, और सभी नारी शक्तियों को मेरे तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लीडर्स को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु का आशीर्वाद अपने जीवन के ज्ञान है सर, ओके, गुरु का आशीर्वाद, मेरा गुरु का आशीर्वाद अभी भी मेरे साथ है। इसके वजह से जितना प्रॉब्लम मेरे को फेस करना पड़ा, मेरे साथ देने वाले व्यक्तियों को फेस करना पड़ा,
वो जो ज्ञान के वजह से, वो रोशनी के वजह से सब अंधकार से बाहर निकलने का अभी तैयारी हो रहा है कि नहीं? ओके। तो गुरु का जो आशीर्वाद हमको हमारे लाइफ में क्या मिलता है सर? गुरु के आशीर्वाद से सफलता मिलता है ना? सफलता मिलता है, सुख मिलता है, और हमारे हमारे जीवन में समृद्धि मिलता है, और एक उज्जवल भविष्य का एक क्या है, प्रकाश फैलाता है गुरु का आशीर्वाद हमारे जीवन में। तो सभी लीडर्स ये बात थोड़ा मन में के अंदर ध्यान रखें। गुरु पूर्णिमा के इस दिन में रात को सोने से पहले सभी गुरुओं के लिए, चाहे कोई भी किस यानी कि आप काम में है, अगर काम में है तो काम में आपको सिखाने वाला कोई व्यक्ति होगा, वो अपने गुरु है, आपके गुरु है। और शिक्षा करने वाले कोई भी हो, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सहायता करने वाले कोई भी हो, गुरु के लिए एक सेकंड आज रात दे दीजिए। उसके फैमिली, उसके परिवार, इस गुरु पूर्णिमा के दिन में सभी गुरुओं के लिए आप मिनिमम 1-2 मिनट देने के बाद ही आप सो जाना। सो थैंक यू इतना टाइम तक मेरे को देने के लिए। और आज का मीटिंग में भगवान की कृपा से मेरे को मैं आना चाहता था बहुत ईगरली। भगवान की कृपा मिल गया, इसके वजह से मैं भी आ चुका हूँ आज की मीटिंग में। सो थैंक यू वेरी मच कुलदीप सर मेरे को इनवाइटिंग करने के लिए, और अनिल सर भी मेरे को कॉल किया था, थैंक्स फॉर द कॉलिंग। और सभी लीडर्स को, गुरुकुल के सभी पार्टिसिपेंट्स और लीडर्स को एक बार और गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं बोलने के बाद मेरी वाणी विराम करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु माता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सर ये तो हमारा सौभाग्य है, आज पूर्णिमा के दिन हमारे सभी गुरुवर हमारे बीच में मौजूद हैं, और जो मौजूद नहीं हो पाए या तो कहीं बिजी हैं या कुछ नेटवर्क इशू रहा होगा, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे टेक्निकल गुरु हमारे राहुल सर, हमारे जोबी सर, और हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर हमारे नरसिंह साहू सर, हमारे अतुल रांधे जी, और हमारे ठाकुर सर, और जो साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि वो महान नहीं है, क्योंकि आज विगत 3 वर्षों से जो हम ये पैनल चलाने में सफल रहे हैं, ये कहीं न कहीं हमारे गुरुवरों का ही आशीर्वाद है। और उन्हीं के माध्यम से जो हमारी बीच बीच में चर्चा होती रहती है, वहां से हमको एक मोटिवेशनल मिलता रहा है, और इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, ये सब आप लोगों के आशीर्वाद का कमाल है सर। और साथियों, समय हो गया है, और मैं आज के पैनल और आज के विचारों का ऊपर कुछ मंथन करवाना चाहूंगा। तो हमारे बीच में ग्रेट ग्रेट लीडर बने रहते हैं हमेशा, राज मुखर्जी सर। सर आप आए और आप भी अपने वचनों के माध्यम से आशीष वचन का पाठ संभालें। मोस्ट वेलकम मुखर्जी सर, मोस्ट वेलकम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम सर, जो कि प्रणाम। आप आज आपने हमें आज के थैंक यू सर, थैंक यू। आज के इस गुरुकुल में हमें 2 शब्द रखने का मौका दिए, और सच में हम तो उस परमपिता परमात्मा का असीम कृपा मानते हैं, और आप सभी गुरुओं का असीम कृपा मानते हैं, जो कि आज का यह दिन और आज का जो गुरु पूर्णिमा है, और इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप सभी गुरुओं का आशीर्वाद जो हमें प्राप्त हुआ है, हम अपने आप को धन्य मानते हैं, और साथ साथ सभी साथियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। और आज का ये पल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे सभी गुरुवर, हमारे जो भी जोसफ सर जी, हमारे टेक्निकल गुरु हमारे राहुल नरकर सर जी, हमारे नरसिंह साहू सर जी, हमारे सभी हमारे जो महान महान गुरुवर हैं, जिनके एक एक शब्दों को हमने जो है सदैव सुनने का प्रयास किया है, और उन्हीं के शब्दों को जो है हम सुनते आ रहे थे, और उन्हीं के जो एक एक प्लान, एक एक कार्य करने की जो एक
सीख हम सबको मिलता आ रहा था। तो आज पुनः हमें यह जो गुरुकुल है, इस गुरुकुल के माध्यम से आप सभी के विचार सुनने को मिला। सच में हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं। और सभी साथी हमारे जो इस गुरुकुल में उपस्थित हैं, उन सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए हमारे इस संस्था के संस्थापक जो माननीय केडी प्रताप प्रसाद सरीना हैं, उनको भी सैल्यूट है। और हमारे जो माता पिता हैं साथियों, हमारे प्रथम गुरु रहते हैं, तो हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को चरण वंदन नमन है। साथ में हमारे जो गुरुवर, जो हमें हर प्रकार से किसी न किसी प्रकार से हमारे जीवन में हमें सीख दिए हैं, ऐसे गुरुओं को भी कोटि कोटि नमन वंदन है। और हमारे इस गुरुकुल में जो हमारे गुरुवर माननीय कुलदीप सर जी, जो हम सबको यही सीख दे रहे हैं कि गुरु की भूमिका किस तरह से होनी चाहिए। और संयोगवश हमने यह जो शब्द है समझने का प्रयास किए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एक सच्चे गुरु जो अपने शिष्यों को ऐसा ज्ञान देते हैं, जिन ज्ञान के माध्यम से हम जो है अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। सच में साथियों, गुरु ऐसे महान शब्द है जिनका अर्थ समझना बहुत कठिन है। जितना भी हम समझना चाहें वह कम होगा, क्योंकि जिस तरह से अभी हमारे जोसेफ सर जी ने कहे कि गुरु वो दीपक हैं जो अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से उजाले में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये सत्य है साथियों। इसीलिए ही कहा गया है कि गुरु का जो स्थान है, हमारे भगवान जो कि परमात्मा हमारे, उन्होंने भी गुरु के स्थान को प्रथम माना है, क्योंकि हमारे परमात्मा को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी और उनके ही ज्ञान से वह जो है अपने कार्य को सफल किए। तो इस तरह से गुरु का जो एक अपने जीवन में महत्व रहता है, उस महत्व को हमें समझते हुए सदैव ही अपने गुरुवर के प्रति जो कृतज्ञता हमारी होनी चाहिए, यह सदैव बना कर रखना है। और साथियों, सच्चे गुरु वही होते हैं जो हमें एक सही मार्ग दिखाते हैं और सही कार्य करने के लिए सदैव प्रेरित करते रहते हैं। इंसान जब तक किसी भी गुरु को अपना सहारा न बना ले, उनके ज्ञान को अपने जीवन की एक धारा न बना ले, तब तक साथियों मनुष्य के जो जीवन है वह सफल नहीं हो सकता, उसके कार्य सफल नहीं हो सकते। आज हमने यही सीखा है। तो आप सभी साथियों को एक बार पुनः हमारे गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देते हुए यही एक विनती है, एक प्रार्थना है कि कभी भी गुरुवर के जो एक एक शब्द हैं, एक एक ज्ञान है, उसे हमें यह समझना चाहिए कि यह जो है हमारे जीवन के लिए एक ऐसे अनमोल वचन है, जिनके वचनों को धारण कर, जिनके वचनों को अपने व्यवहार में अमल कर, जिनके वचनों को अपने जीवन में एक संगत की तरह मानकर अगर हम चलें, तो सच में हमारा जीवन धन्य होता है। और सौभाग्य की बात है कि हमें जो है ऐसे गुरुवरों की जो आवश्यकता थी वह मिल चुके हैं, और हम जो है अपने जीवन को सफल बनाने की राह पर चल पड़े हैं। तो साथियों, यही आशा और विश्वास हम सबको बनाकर रखना है कि गुरु जो है सदैव हम सबको एक अच्छे दिशा ही देते हैं, एक अच्छे ज्ञान ही देते हैं, और हमारे जीवन को उज्जवल बनाने के लिए सदैव हमारे साथ चलने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे गुरुओं को कोटि कोटि नमन वंदन है। इसी तरह से आपका साथ और आपका हाथ हमें मिलता रहे और हम जो है अपने जीवन को सफल बनाएं। सो इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद, छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए जय जय हरिज, जय जय हरिज। आइए गुरुदेव गति प्रदान कीजिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और साथियों, समय अपनी गति से चलायमान है, तो समय का ध्यान रखते हुए और आज के पर्व का ध्यान रखते हुए मैं भी इस मीटिंग को वाइंड अप की ओर ले जाता हूं। और पैनल पर मौजूद सभी गुरुवर, सभी मेरे साथी, सभी मातृशक्तियों को कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे संस्था के संस्थापक प्रथापन दंपत्ति को भी कोटि कोटि नमन वंदन।
और साथियों, आज का सेशन, जैसे कि हमने आज का टॉपिक दिया था गुरु पूर्णिमा स्पेशल, तो वाकई हमारे राहुल सर ने और हमारे जोबी सर ने और हमारे साहू सर ने उपस्थित होकर वाकई ही गुरु पूर्णिमा को स्पेशल बनाया है। और उनका जो आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ, यही हमारा सौभाग्य है और यही हमारा मेहनताना है। क्योंकि गुरुओं की वाणी अगर हमको मिल जाती है साथियों, तो हम सबका जीवन धन्य होता है। तो इसलिए गुरु का महत्व एक अलग ही होता है साथियों। जैसे प्रथम गुरु माँ को बोला गया है, तो इस गुरु की महत्ता को समझने के लिए प्रभु को भी अवतार लेकर इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़े, चाहे राम भगवान हो, चाहे कृष्ण भगवान हो। और उन्होंने भी गुरु का मान रखते हुए गुरु से शिक्षा प्राप्त की। तो यहाँ से गुरु का महत्व और बढ़ जाता है और हमको सही तरह से परिभाषित होता है कि गुरु का स्थान उस पर ब्रह्मा से, उस परम पिता परमेश्वर से बड़ा क्यों है। बस सिर्फ समझ का फेर है साथियों। देखो, कहने को तो हम बातों बातों में गुरु शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गुरु शब्द को समझना अति आवश्यक है। और जिसने गुरु की महिमा को समझ लिया, वो साथी हमारा धन्य हो जाता है और वो कभी भी रास्ता नहीं भटकता, कभी भी अपने संस्कारों से भटकता नहीं है और हमेशा अपने लक्ष्य पर अडिग रहकर अपने लक्ष्य का पीछा न करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो इसी के साथ मैं भी मेरी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन जाता है साथियों। जय जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू, जय थैंक यू, हरि, थैंक जय जय हरि, जय जय हरि, हरि। जय जय हरि। जय हरि। गुरुदेव आपको यू, गुरु थैंक यू। पूर्णिमा का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो।